मित्रों, अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों के विषय में बताया था, उनके प्रकार के विषय में बताया था। आज मैं आपको मात्राएं कैसे सीखें इसके विषय में बताऊंगी, क्योंकि मात्राओं के ज्ञान के बिना आप हिंदी भाषा का समुचित उच्चारण नहीं कर सकते, ना ही वर्तनी शुद्ध रूप से लिख सकते हैं और ना ही शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए देखें कि किस वर्ण की कौन सी, किस स्वर की कौन सी मात्रा होती है। मित्रों, ये ह्रस्व आ है और ह्रस्व आ किसी भी व्यंजन ध्वनि के साथ मिलकर उसे पूर्ण बनाता है, तो ये उसी में समाहित रहता है, इसलिए हम इसको का, मा, कम बोलेंगे। यदि हम का में हलंत लगा दें तो वो आधा व्यंजन हो जाता है, और यदि तो ये ह्रस्व आ इधर निकल आया, किंतु इन दोनों के मेल से का व्यंजन पूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के हम नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात ये दीर्घ आ है, ये इसकी बड़े आ की मात्रा है, तो इसको का के बाद लगाते हैं और ये खड़ी रेखा के रूप में होती है, तो हम बोलेंगे माँ। का बड़े आ की मात्रा माँ, काम। हम इसको कैसे बोलेंगे? काम। जब छोटा आ होगा तो हम बोलेंगे कामा कम, ये एक मात्रा की ध्वनि। जब बड़े आ की मात्रा लगे तो दो मात्रा का समय लेता है, तो का में बड़े आ की मात्रा का म, काम। अब ये ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई की मात्रा नीचे खड़ी रेखा, ऊपर इस तरह से हम घुंडी लगा करके छोटी ई की मात्रा बनाते हैं, और ये छोटी ई की मात्रा जो है किसी भी व्यंजन के पहले लगती है। जैसे पहले छोटी ई की मात्रा, फिर मा, ला, मिल। अब ये दीर्घ ई है, दीर्घ ई की मात्रा खड़ी रेखा और इसकी घुंडी जो है इस तरफ लगती है, तो ये किसी भी व्यंजन ध्वनि के बाद लगती है। माँ, फिर बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा घुंडी इस तरफ, और ये है ला, तो ये हुआ मील। अब देखिए छोटी ई की मात्रा लगेगी माँ में, तो हम बोलेंगे मिल, मिल, और जब बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो हम बोलेंगे मील। अब इसके पश्चात ये ऊ है, ह्रस्व ऊ, ये इसकी मात्रा घुंडी इस तरफ और ऐसे इस तरफ हम घुमाएंगे, तो का में ये जो खड़ी रेखा है उसके नीचे से हम छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से बनाएंगे, कु, ल, कुल। अब ये दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ में ये इस तरह से इसकी मात्रा दीर्घ ऊ ऐसे बनता है, और ये इसकी मात्रा घुंडी ऐसे करके नीचे की तरफ लगाई जाती है, तो का में बड़े ऊ की मात्रा ये भी खड़ी रेखा में लगेगी और इसकी घुंडी इस तरह से इस तरफ होगी, तो कूल, कूल। अब ये देखिए ह्रस्व ऊ में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो हम बोलेंगे कुल, और बड़े ऊ में की मात्रा जब लगेगी का में तो हम बोलेंगे कूल, कुल, कूल। अब ये री है, री में हम पहले त्रा जैसा बनाते हैं, फिर ऐसे घुंटी लगाते हुए इसको नीचे लाते हैं और इस तरह से हम सी जैसा बना देते हैं, तो ये री की मात्रा होती है। री की मात्रा ये देखिए इस तरह से सी के आकार में आती है। अब माँ बनाया, माँ की खड़ी रेखा के नीचे इस तरह से सी के रूप में हमने इसको लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मृत, मृत। इसमें छोटी ई और रा की आवाज मिलकर आती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे माँ के साथ हम री की मात्रा बोलेंगे तो क्या होगा? मृत, मृत, मृत। अब ये ए है, ए हम ऐसे रा बनाया और उसके पीछे ऐसे एक लाइन कर दी, तो ये ए हो गया। ए की एक मात्रा होती है हमेशा, तो माँ में हमने ए की मात्रा ऊपर लगाई, में ल। अब ये ए की मात्रा है, जो ए है उसमें कोई मात्रा नहीं, आप देखिए ऊपर, और जो ए है उसमें ए जैसा बना करके उसके ऊपर एक मात्रा इस तरीके से लगाएगी। अब इसकी दो मात्राएं लगेंगी, तो ये देखिए अब ये माँ है, माँ में हमने माँ बनाया और उसकी जो पाई है, ये पाई या खड़ी रेखा, उसके ऊपर हमने इस तरह से घुंडी देते हुए दो मात्राएं लगाई, तो हम बोलेंगे मैं ल। कैसे बोलेंगे? मैल। ए से एड़ी बोला जाता है, ऐसे एनक बोलते हैं। तो आप ये देखिए कि जब माँ में हमने ए की मात्रा लगाई एक, तो क्या बोला? मेल, और जब माँ में हमने ए की मात्रा लगाई तो क्या बोला? मैल। अब ये देखिए ओ है,
ओ में हमने एक खड़ी रेखा और उसके ऊपर एक मात्रा लगाई। तो का में लगाई हमने, का में एक खड़ी रेखा है ओ की मात्रा में और एक ऊपर से घुंडी है, ये देखिए ऐसे घुंडी देते हुए हमने एक मात्रा लगाई। तो कोर क्या हो गया, ओ की मात्रा लगने से कोर, कोर। अब अगर हमने यही माँ के ऊपर, माँ के बाद लगाई होती तो होता मोर। अब ये देखिए औ की मात्रा है, औ की मात्रा में एक खड़ी रेखा है और ये दो दो मात्राएं हैं ऐसे। तो का में जब हम औ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, कौर। ये रा है, ये का और ये औ की मात्रा और रा, कौर। तो ये हमने आपको बताया कि आप इस बात को ध्यान दें, यानी कि आ की मात्रा है, इसमें रस आ है तो कम, दीर्घ आ है तो काम, छोटी ई की मात्रा है तो पहले लगेगी मिल, बड़ी ई की मात्रा है तो बाद में लगेगी मील, छोटे ऊ की मात्रा है तो कुल, बड़े ऊ की मात्रा है तो पूल, रि मृत, ए मेल, ऐ की दो मात्राएं, मैल, ओ में एक खड़ी रेखा एक मात्रा, कोर, औ में एक खड़ी रेखा दो मात्राएं और कौर। अब इसके बाद हम देखते हैं जो है अगले एपिसोड में हम इसके आगे की मात्राएं देखते हैं।